नमस्कार। कक्षा 8 हिंदी में आज हम पाठ 6 तूफानों की ओर कविता के प्रश्नोत्तरी देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो एक और समुद्र में ज्वार उठा है और दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि के हृदय, इन दोनों स्थानों में ज्वार उठा है। ज्वार यानी तूफान। दूसरा प्रश्न है, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है। तो इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास ना हो। प्रश्न तीसरा है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। प्रश्न चौथा है, इस अंगड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है। तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में भी मनुष्य अपने आप को परखने का मौका मिलता है। तो इस अंगड़ में साहस तोलो, तो यानी कि तोलो मतलब अपने मन में, अपने जीवन में आने वाले हर एक कठिनाइयों का सामना आप किस प्रकार से कर सकते हो, और तो अपने आप को परखने का आपको मौका मिला है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि नाविक से क्या कहते हैं। तो कवि नाविक से कहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम उनका सामना करने के लिए अपनी पतवार उन्हीं दिशा में मोड़ दो। तुम आंधियों का करके तो देखो, सामना करके तो देखो कि तुमने कितनी ताकत है। तुम असीम सागर को बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला होने पर भी तूफानी सागर से कभी हार नहीं मान सकता। दूसरा प्रश्न है, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। तो समुद्र ने आज रौद्र स्वरूप धारण किया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे कि माझी की नाव को निगल जा रही हो। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा की है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि क्यों कहना चाहते हैं। तो तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना नहीं चाहिए। तो कठिनाइयों से भागकर जाने वाला मनुष्य कायर होता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है, तूफानों की ओर घुमा दो निज पतवार। प्रश्न चौथा है, कवि सागर को किस बात की अनुभूति करा देना चाहते हैं। तो अनुभूति यानी कि कैसा विश्वास करवा देना चाहते हैं कि मनुष्य में कैसी ताकत है, वो बता देने की बात कवि सागर को बता देने की, अपनी ताकत यानी कि मनुष्य की ताकत को बताने की बात की गई है। कवि सागर के तूफान स्वरूप से नहीं डरता। वह चाहता है कि नाविक की तूफानी लहरों से भयभीत न हो। कवि नाविक के अदम्य साहस भी असीम है। माझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों का जवाब दे सकती है। समुद्री तूफानों से मानव कभी हार नहीं मान सकता। इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुभूति कराना चाहते हैं कि वो कितना भी रौद्र स्वरूप धारण कर ले, पर मनुष्य उससे भयभीत नहीं होने वाला है और हार नहीं मानने वाला है। प्रश्न पांचवा है कि सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है। सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरना जरूरी है। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी गहरा क्यों न हो, तूफानी बने नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। सागर की चुनौती भाग्यवानों को मिलती है, यानी कि जिसकी जिंदगी में जो कठिनाई आती है वो भाग्यशाली लोग होते हैं।
इस प्रकार कवि इस उदाहरण के द्वारा कहना चाहते हैं कि चुनौतियां भाग्यवान को मिलती है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न छठा है कि कवि सुमन ने तूफानों की ओर काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है? तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहेगा। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने सातों सागर पार कर लिए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार असीम अथक शक्ति को पहचानने के लिए कहा है। गजब आत्मविश्वास की बात इस प्रश्न में की गई है। प्रश्न 7वां है, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? तो मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में ही खेलकर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थ से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है, मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जमीन से जुड़ा रहता है, मिट्टी से। मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। 8वां है, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता। तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का बना पुतला माझी भी कम नहीं है। अब तक यानी कि जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक वो उसकी सांसों में सांसें चल रही है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेगा। वह संघर्ष करना ही नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता रहेगा। 9वां प्रश्न है, तूफानों की ओर कविता द्वारा सुमन क्या कहना चाहते हैं? तो तूफानी कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबरा कर भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। उसमें ही मनुष्य की बहादुरी है। जीवन में आने वाले कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो।